भी थी, लेकिन मुगलों के सामने घुटने नहीं टिकाए। क्यों नहीं टिकाए? क्या था उनके डीएनए में ऐसा? उनकी रगों में माँ गुजरी पन्नाधाई का दूध खून बनकर उबल रहा था, इसलिए उन्होंने घुटने टिकाना मंजूर नहीं किया और मुकाबला किया सामने। तो ये हमारा इतिहास है, बड़ा गौरवशाली इतिहास है हमारा। क्योंकि पहले ही मैंने कहा था कि भगवान रामचंद्र, जिनको हम ईश्वर का अवतार मानते हैं, उनकी राजनीतिक यात्रा की बात करें तो उनकी राजनीतिक यात्रा अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक थी। श्री कृष्ण जी, जिनको हम भगवान मानते हैं, उनकी राजनीतिक यात्रा की बात करें तो उनकी राजनीतिक यात्रा मथुरा से लेकर द्वारिकापुरी तक थी। लेकिन हमारे गुर्जर शासकों की राजनीतिक यात्रा आदि दुनिया में हमारे गुर्जर शासकों का झंडा लहराता था, हिंदू कुश पर्वत पर हमारा झंडा लहराता था। और चीन ने जो दीवार बनाई है, जिसके बारे में कहते हैं कि विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है, वो चीन की दीवार उन लोगों ने, हमारे गुर्जर शासक जो कुषाण साम्राज्य के संस्थापक थे, कनिष्क वगैरह, उनसे आतंकित होकर चीन वालों ने वो विश्व का 7वां आश्चर्य खड़ा किया था। हमारा इतिहास कोई छोटा मोटा इतिहास नहीं है, बहुत बड़ा इतिहास है। हमें अपने इतिहास को समझने की जरूरत है। बगड़ाउतों के बारे में लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं। लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत ने जो बगड़ाउत भारत लिखा, उसमें बगड़ाउतों के इतिहास को बोना करके लिखने की कोशिश की। लेकिन बगड़ाउतों के बारे में हमने छोटी मोटी बातें कई सुनी है कि बगड़ाउत काठियावाड़ और काबुल से घोड़े खरीद कर लाते थे और उनको दौड़ाने के लिए, रिहर्सल करने के लिए अरब कंट्रीज तक पहुंच जाते थे। और रास्ते में कोई राजा रजवाड़ा अगर आता था तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी उनको रोकने की, क्योंकि सब बगड़ाउतों के झंडे को सलाम करते थे, उनकी तलवार का लोहा मानते थे। लेकिन आज हम किसी दूसरों का अनुसरण कर रहे हैं। हमारे सामने अगर कोई बात होती है तो हम कहते हैं कि उनसे सीखो, वो देखो कहाँ तक आगे बढ़ गए, वो है, ऐसा है। जबकि किसी ज़माने में हम दुनिया को लीड किया करते थे, लेकिन आज हमें दूसरों को लीड करने की ज़रूरत है। तो अंत में मैं आप लोगों से इतना ही निवेदन करूँगा कि आज इस दौर में तलवार का ज़माना नहीं है, कलम का ज़माना है।